नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज हम भारतीय इतिहास की दृष्टि से भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से सिंधु सभ्यता, या जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से हम अभी जान रहे हैं, उसके नामकरण और विस्तार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह बात स्पष्ट रूप से देखने में आती है कि जैसे जैसे हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी होती चली गई, इसका नामकरण भी बदलता चला गया। यह परिवर्तन नवीन खोजों, जो कि नवीन पुरा स्थल विभिन्न स्थलों से खोजे जा रहे थे, उनके आधार पर यह परिवर्तन हुआ है। सर्वप्रथम इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे, क्योंकि सन 1921 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और उसके एक वर्ष पश्चात ही इस सभ्यता से संबंधित जानकारी मोहनजोदड़ो नामक स्थल से भी प्राप्त हुई, जहां पर उत्खनन का कार्य R.D. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो से इस सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हुई और बढ़ते बढ़ते आज हम देखेंगे कि यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्रफल में विभिन्न पुरा स्थलों से प्राप्त हो रही है। 1921 ईस्वी से पूर्व में इस सभ्यता की हमें कोई जानकारी नहीं थी और आर्कियोलॉजी, या जिसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान में यह सामान्य नियम होता है कि जिस स्थल से किसी सभ्यता की जानकारी मिलती है, सामान्यतः उस सभ्यता का नाम उसी स्थल के अनुसार रख दिया जाता है। क्योंकि इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से हुई है, इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी ज़िले में स्थित स्थान है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना ज़िले में स्थित है। तो सर्वप्रथम इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे इस सभ्यता से संबंधित और पुरा स्थल या और स्थान प्राप्त होते चले गए, वह सभी स्थान सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए। यानी जहां सिंधु नदी बहा करती है, उसके क्षेत्र के आसपास से हमें सिंधु सभ्यता से संबंधित या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नवीन पुरा स्थल प्राप्त होते चले गए। इसलिए कालांतर में इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। आज़ादी के उपरांत जब 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, उसके पश्चात जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किए गए, यानी जो पुरातात्विक उत्खनन किए गए, उससे यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में बहुत सारे पुरास्थल प्राप्त हुए। और ये सभी पुरास्थल जो विलुप्त सरस्वती नदी है, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, पहले ये सरस्वती नदी बहा करती थी जो कि हिमालय से अरब सागर तक जाती थी, लेकिन बहुत सारे भूतात्विक परिवर्तन हुए जिसके कारण से यह नदी सूखती चली गई और अभी वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पानी अभी भी पैलियो चैनल्स या पुरा प्रवाहों के रूप में हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त होता है। तो इसका जो नदी घाटी क्षेत्र है, जो सरस्वती नदी का शुष्क क्षेत्र है, वो सैटेलाइट इमेजरी और बहुत सारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से ज्ञात हो चुका है। उन सभी स्थानों से आसपास से हमें सिंधु सभ्यता के बहुत सारे पुरास्थल प्राप्त हुए हैं और अब स्थिति यह है कि जितने पुरास्थल प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकांशतः लगभग 2/3 पुरास्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से भी ज़्यादा सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र से
प्राप्त हुए हैं। इसलिए अब इतिहासकारों के द्वारा इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता दिया गया है, जो अधिक सार्थक प्रतीत होता है। तो नामकरण की दृष्टि से हमने देखा कि 3 नाम इस सभ्यता को दिए जाते रहे। पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थान से सर्वप्रथम हुई थी। बाद में इससे संबंधित पुरास्थल हमें सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया या सिंधु सभ्यता कर दिया गया। लेकिन कालांतर में आज़ादी के उपरांत हमें अधिकांश पुरास्थल, लगभग वर्तमान ज्ञात पुरास्थलों के 2/3 पुरास्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से भी ज़्यादा पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार से अभिप्राय यह है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित जो स्थल हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, यानी उनका विस्तार कितना है, कितने क्षेत्र में यह फैले हुए हैं। यदि आज हम देखें तो नवीनतम जो जानकारी है उसके अनुसार सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 पुरास्थल हमें ज्ञात हैं। 1400 पुरास्थल ज्ञात हैं। इनमें से भारत में 917 स्थित हैं, पाकिस्तान में 481 स्थित हैं तथा 2 स्थल हमें अफ़गानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम हैं शोर्तुगोई और मुंडीगाग। ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अफ़गानिस्तान से जो 2 स्थल प्राप्त हुए हैं उनके क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है शोर्तुगोई और मुंडीगाग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो विस्तारित क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, वो लगभग वर्तमान में 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, जिसमें भारत में सर्वाधिक स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि प्राकृतिक क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो विभाजन किया जा सकता है, ये 3 तरीके से 3 प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं। पहला है सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी क्षेत्र से, दूसरा सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं, और तीसरा है समुद्र तट से। यानी 3 प्राकृतिक स्थानों से यह हमें प्राप्त हो रहे हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित पुरास्थल से अभिप्राय है प्राचीन स्थल। यदि इसको डायग्राम की दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है वो इस प्रकार से देखा जा सकता है। इसका विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस विस्तार के यदि हम चारों किनारे देखने का प्रयास करें तो उत्तरी जो छोर है इस सभ्यता का वो मांडा नामक स्थान पर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में, वर्तमान जो जम्मू और कश्मीर राज्य है भारत में, वहाँ पे मांडा नामक स्थान में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी जो पुरास्थल है वो प्राप्त होता है, और यह चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। यदि दक्षिणी छोर देखा जाए सिंधु सरस्वती सभ्यता का तो वो दैमाबाद से प्राप्त होता है, जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित है। पश्चिमी किनारे की बात की जाए तो पश्चिमी किनारा सुतका जेंडोर, जो कि मकरान तट बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ से मकरान तट से सुतका जेंडोर इसका पश्चिमी किनारा हमें प्राप्त होता है। और पूर्वी किनारे की बात की जाए तो पूर्वी छोर जो इस सभ्यता का मिलता है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, उसके किनारे पर स्थित है। यदि दूरी की बात की जाए तो पूर्वी किनारे से लेकर के पश्चिमी किनारे की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तरी किनारे से लेकर के दक्षिणी किनारे की दूरी जो है 1400 किलोमीटर की प्राप्त होती है। और ये संपूर्ण जो विस्तार का क्षेत्रफल है वो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो ये विशेष रूप से ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से याद करना आवश्यक है, और परीक्षा में यदि इससे संबंधित प्रश्न आता है तो इस डायग्राम को बना के भी आना चाहिए, जिससे अच्छे अंक प्राप्त
किए जा सकते हैं और इसका उत्तर याद करने में भी हमें याद करने में और समझने में आसानी रहती है। जो बात अभी हमने करी उसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है। सिंधु सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू में चेनाब नदी के किनारे स्थित मांडा नामक पुरा स्थल है। दक्षिणी सीमा अभी हमने देखा महाराष्ट्र में देमाबाद, जिला अहमदनगर में स्थित है। और पूर्वी पुरा स्थल यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी पुरा स्थल अभी हमने देखा डायग्राम में मकरान तट पर स्थित सुतका जेंडोर है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और दूरी की भी हमने बात की थी, जो डायग्राम में हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर से, यदि देखा जाए जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। और यदि प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया का जो क्षेत्रफल है, जो समय की विशाल सभ्यताएं मानी जाती है, उनसे ज़्यादा सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्रफल यहाँ पर नज़र आता है। यदि कुछ प्रमुख पुरा स्थलों की बात की जाए, जो 1400 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ बहुत ही मुख्य पुरा स्थल हैं जो अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त हैं। उनकी बात करें तो 3 देश, जैसा कि हमने देखा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि उनको अच्छे से याद रखना है, मुंडी गाक और शोरतुगई। पाकिस्तान में हमें 3 प्रांतों से इससे संबंधित पुरा स्थल प्राप्त हो रहे हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान में कुछ प्रमुख स्थलों के नाम हैं सुतका जेंडोर, सुतकाको और बालाकोट। सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोटदीजी और जुदीर जोदड़ो। और पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेयरी, सरायखोला और गनेरीवाल। और भारत में यदि हम देखें तो भारत के जिन राज्यों से ये सभ्यता में मिल रही है उसमें प्रमुख हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और पंजाब में रोपड़, कोटनीहंखान और संगोल प्रमुख पुरा स्थल हैं जो उल्लेखनीय हैं। हरियाणा में बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी। जम्मू कश्मीर मांडा हमने अभी देखा था, उत्तरी छोर के रूप में इसको जाना जाता है। राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, कालीबंगा प्रमुख पुरा स्थल है। और कालीबंगा का अभिप्राय भी आपको ध्यान होना चाहिए, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर अभी हमने बात करी थी मेरठ से, और हुलास यानी सहारनपुर ज़िले से प्राप्त हुआ है। गुजरात के जो प्रमुख पुरा स्थल हैं रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव और धौलावीर। और महाराष्ट्र, जो कि दक्षिणी पुरा स्थल है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, देमाबाद, अहमदनगर जिले से प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी को लेटेस्ट अपडेट जो भी चैनल पर डलता है वो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।